जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं आज वो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो सी डेटा लिंक लेयर की एक जिम्मेदारी ये भी है कि अगर मान लो एक कोई कोई चैनल जो है, सपोज दिस पर्टिकुलर लिंक इज शेयर्ड बाय सपोज मैनी स्टेशन, ये स्टेशन है, ये एक स्टेशन है, ये एक स्टेशन है, अलग अलग स्टेशन जो है इसको शेयर कर रहे हैं। तो अगर मान लो सब के सब एक साथ सेंड करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि इसको डेटा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये भी अगर कोई एक भी अगर स्टेशन डेटा सेंड का, तो डेटा तो पूरे के पूरे वायर में जाएगा ना, जैसे करंट तो पूरे वायर में फ्लो होता है, तो सबको मिलेगा डेटा वो। ठीक है ना, यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई शेयर्ड मीडिया है, कोई कोई भी शेयर्ड जो है हम चैनल यूज करते हैं, तो वो अगर मान लो दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, तो तीसरा चौथा कोई इसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेटा पूरे इसमें जाएगा, है ना। तो हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए जो ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सेंड करेगा, मतलब किसको किसको एक्सेस मिलना चाहिए, किसको कंट्रोल मिलना चाहिए ये पर्टिकुलर चैनल का। ठीक है ना, तो ये हम अभी स्टडी करेंगे व्हाट आर द वेरियस वेज, है ना। जैसे एक क्लासरूम, एक कहीं पे एक रूम है, सब एक साथ बात बात करना शुरू कर देंगे, तो सब अगर बात करेंगे तो सुनेगा कौन, है ना। तो हम जब कहीं पे बात करते हो, बात उसूल ये होता है कि व्हेन अ पर्सन इज टॉकिंग द अदर मस्ट लिसन, और दूसरा बात करेगा तो ये लिसन करना चाहिए। अगर सब एक साथ बात करने लगेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जो है वैसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो स्टेशंस जो है कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा मीडिया है जिसको काफी ज्यादा मतलब मेनी ऑफ द स्टेशंस आर शेयरिंग देम, देन वी नीड सम टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा हु विल गेट द एक्सेस टू द चैनल। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन कैटेगरीज है। नंबर वन कैटेगरी रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इसमें ये चार प्रोटोकॉल स्टडी करेंगे हम लोग। एलोहा, CSMA CD, CSMA CA। ठीक है, और दूसरा जो है ये सेकंड इज कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। दिस आर दी थ्री कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, रिजर्वेशन है, पोलिंग है, टोकन पासिंग है। देन तीसरा जो है वो है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, जिसमें FDM है, TDM है, CDM है। तो आज हमें ये टॉपिक स्टडी करनी है, व्हाट आर द वेरियस मीडिया एक्सेस कंट्रोल स्ट्रेटेजी। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल स्ट्रेटेजी के जरिए से हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टेशन को जो है एक्सेस दिया जाए उस चैनल का, है ना। तो वो हम अभी देखेंगे कैसे हम इसे करते हैं। ओके, सो द वेरी फर्स्ट हम जो स्टडी करेंगे दैट इज द रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल स्टडी करेंगे, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस में अलोहा जो है ये बहुत पुराना प्रोटोकॉल है। हम पहले इसे देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो सपोज वी हैव दिस 4 स्टेशंस एंड दे आर यूजिंग द सेम चैनल, वो सेम चैनल यूज कर रहे हैं डेटा सेंड करने के लिए। ठीक है ना, तो जैसे स्टेशन 1 ने सेंड किया, फिर 2 ने सेंड किया, 3 ने सेंड किया, 4 ने, दे आर यूजिंग द सेम चैनल, वो सेम चैनल से सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे टाइम ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, टाइम इज फ्लोइंग इन दिस वे। सो ये भेज चुका था, तो इसमें तो कोई कोलिजन नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, स्टेशन 4 ने भी भेजा और 2 ने भेजा, मगर इतना पार्ट जो है ना ये कोलाइड कर लिया, इतना पार्ट। ठीक है, ये जो दिया ना ग्रे पोर्शन दिया है, यहाँ पे कोलिजन हो गया, तो ये दोनों डेटा करप्ट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 4 स्टेशन हैं। ठीक है, अब चारों सेंड इस तरह से करते हैं कि पहले एक ने सेंड किया, फिर दूसरे ने सेंड किया, तीसरे ने, इस तरह सेंड किया, तो क्या होगा, ये भी सबके डेटा करप्ट हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ ये इसका डेटा पास होगा। ठीक है ना, तो ये अलोहा प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जिसको भी डेटा सेंड करना है वो जो है डेटा सेंड करता है अपने हिसाब से, जब डेटा सेंड करना है डेटा सेंड कर देता है वो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोलिजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और कोलिजन जितने ज्यादा होंगे तो उतना फिर से रीसेंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लो, अच्छा इससे पता पता कैसे चलेगा ये स्टेशन को कि मेरा डेटा गया कि नहीं गया, तो वहां से एक्नॉलेजमेंट भी आता है ना। अगर किसी जिसको सेंड किया उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा कि भाई डेटा मिल गया, मगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है, मतलब कोलिजन होता रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल में क्या होता है, अलोहा में जिसको डेटा सेंड करना वो डेटा उठा के सेंड कर देगा। ठीक है, तो इसमें कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसको कम करने के लिए वी हैव स्लॉटेड अलोहा। स्लॉटेड एलो हमें क्या करेंगे, हम जो टाइम ड्यूरेशन को वेरियस स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी ये जिसको भेजना है ना, तो ये टाइम के शुरू इस वक्त में भेजना है। ठीक है, ये ड्यूरेशन में भेजना है, अगला यहाँ भेजना है, अगला ये भेजना है। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि स्टेशन को पता है, अगर मान लो स्टेशन के पास डेटा है तो वो इस वक्त के आने तक इंतजार करेगा। जैसे अगर मान लो, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि भाई जिसको डेटा सेंड करना है 10:01 पे सेंड करेगा, के 10 बज के फिर 3 मिनट पे सेंड करेगा, तो 1 से 3 के बीच में, मतलब 1 को सेंड करना है, किसको भी सेंड करना है 1 और 3 के बीच में।
ठीक है ना। अगर 10 hours and 2 minutes पे तो ये नहीं सेंड करेगा, 3 का इंतजार करेगा कि अगला स्लॉट 3 बजे 10 बज के 3 मिनट पे शुरू होने वाला है ना। तो जैसे ये ना, ये जैसे मान लो ये, अगर मान लो ये आपको टाइम का कंफ्यूजन होता है, तो हम ये सोचेंगे कि सपोज ये हमने क्लॉक स्टार्ट किया, टाइमर स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 सेकेंड, सपोज ये 8 सेकेंड, ये 12 सेकेंड, ये 16 सेकेंड। तो किसी के पास डेटा है 0 सेकेंड पे तो डेटा सेंड करना, सेंड करेगा, ठीक है। अगर किसी के पास 3 सेकेंड के बाद आया तो वो नहीं, वो चौथे सेकेंड का इंतजार करेगा क्योंकि अगला अगला स्लॉट चौथे सेकेंड पे शुरू हो रहा है। इस तरह से मतलब डेटा सेंड करेंगे। तो इसमें भी खैर अगर ऐसा भी करेंगे तो भी देखो कोलिजन हो रहा है ना। देखो जैसे स्टेशन 1, जब ये स्टेशन 3 ने सेंड किया, यहाँ पे 4 ने सेंड किया, यहाँ पे 2 ने सेंड किया, मगर इस वक्त में क्या हुआ कि 1 और 4 दोनों ने सेंड कर दिए, तो भी कोलिजन होगा, ठीक है ना। तो खैर ये कोलिजन जो है होगा इस केस में, ये अलोहा प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये पहला प्रोटोकॉल है। सेकेंड जो तरीका है वो है CSMA। CSMA का फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। CSMA का फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। इसका मेन उसूल क्या है? लिसन बिफोर टॉक, पहले सुनो बाद में अपनी बात करो। मतलब किस आप कहीं बात हो भाई, इनकी बात सुनो बाद में अपनी बात कहेंगे हम लोग। तो ये लिसन बिफोर टॉक वाला हिसाब है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें कैसा होता है देखो, ये हाउ डज दिस प्रोटोकॉल वर्क। नाउ सपोज वी हैव अ स्टेशन ए, ये स्टेशन ए ये बहुत सारे लोगों के साथ ये मतलब लिंक शेयर, ये चैनल शेयर कर रहा है। सपोज ये बी है, ये सी है, यहाँ पे डी है, ठीक है। नाउ सपोज ए वांट्स टू सेंड अ डेटा, ए को डेटा सेंड करना है। तो ए क्या करेगा, पहले ये चेक करेगा, ये चैनल को चेक करेगा, कोई सेंड तो नहीं कर रहा है ना। नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, फिर वो सेंड करेगा। मतलब पहले हम सुनेंगे भाई को बोल रहा तो नहीं, नहीं बोल रहा तो मैं अब मैं बोलूंगा वैसा। तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस में क्या है, जो कैरियर को डेटा सेंड करना है वो पहले सुनेगा, मतलब पहले चेक करेगा उस पर्टिकुलर चैनल को कोई सेंड तो नहीं कर रहा। अगर कोई सेंड नहीं कर रहा है तो वो अपनी डेटा सेंड कर देगा, ठीक है। अब देखो ये इसके अंदर अलग अलग टाइप के मतलब मेथड्स हैं। इसके देखो इसका भी ड्रॉबैक क्या हो सकता है बताता हूं मैं। देखो इसका ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस का भी एक ड्रॉबैक हो सकता है। ड्रॉबैक क्या होगा कि सपोज ए को डेटा सेंड करना था, ठीक, सॉरी ए नहीं, सॉरी ये बी, यहाँ पर सपोज बी है, ठीक है। नाउ लेट अस एज्यूम कि बी को डेटा सेंड करना है और सी को भी डेटा सपोज सेंड करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हुआ क्या कि बी ने पहले सेंड किया, बी ने देखा भाई मीडिया तो खाली है और वो करना शुरू किया। उसी में बी सेंस कर रहा था, सी भी सेंस किया, दोनों एक साथ सेंस कर रहे हैं क्योंकि कोई सेंड नहीं कर रहा है फिलहाल, तो मीडिया खाली है, सेंड नहीं कर रहा है तो सेंस कर। अब दोनों को लगा मीडियम खाली है, दोनों ने डेटा सेंड करना शुरू किया। तो क्या होगा, ये डेटा जब यहाँ पर देखो टाइम फ्लो में यहाँ पर डेटा पहुंचेगा और सी ने भी यहाँ भेजना शुरू किया, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्ट जो ना ग्रे एरिया, दिस इज द कोलिजन पार्ट, ये कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। ये ड्रॉबैक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स? CSMA में क्या यस हो रहा है सर। यहाँ पर, है ना, क्या हो रहा है इसमें कि जिसको भी डेटा सेंड करना है उसको क्या है, पहले पहले सेंस करो मीडियम को। अगर कोई सेंड नहीं कर रहा है तो सेंड करो। तो हमको लगा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई पहले, क्योंकि एलोआ में हमने क्या देखा, एलोआ में कि जिसको डेटा जब जब भी डेटा है डेटा सेंड उड़ा के डेटा सेंड कर देता है। मगर यहाँ पर हम एहतियात कर, यहाँ पर जो स्टेशन एहतियात करता है कि पहले देखता है कि एनीबडी सेंडिंग और नॉट। इफ नोबडी सेंडिंग मतलब ये सोचेगा भाई कोई सेंड नहीं कर रहा है। मगर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो पहले तो फिलहाल तो पूरा पूरा चैनल खाली है, कोई भी सेंड नहीं कर रहा है। अब बी को सेंड करना है, सी को भी अचानक सेंड करना पड़ रहा है, मतलब करने की नौबत आई। तो बी चेक करेगा मीडिया को, देखो ये पॉइंट पे चेक किया उसने, बी ने सेंस किया मतलब, तो बी को दिखा खाली है, ठीक है। अब बी सेंड करना शुरू कर ही रहा है कि उससे जस्ट पहले सी ने भी चेक किया भाई मीडिया खाली है, तो सी ने भी सेंड करना शुरू किया। तो इसका डेटा और इसका डेटा यहाँ पे आके जो कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन होगा, अच्छे खासे कोलिजन, देखो ये जो पूरा ग्रे एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे डेटा कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है कोलिजन यहाँ पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? क्या हो रहा है कोलिजन यहाँ पर, यस है ना। यस अब सर। हाँ, अभी देखो इससे बचने के लिए जो है ना कुछ परसिस्टेंस मेथड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो वी हैव सम परसिस्टेंट मेथड। ये बट परसिस्टेंट मेथड का मतलब क्या है कि वो जो सेंस करता है ना, मीडियम को सेंस करता है, वो 3 तरीके वो यूज कर सकता है। पहला तरीका क्या है, वन परसिस्टेंट। वन परसिस्टेंट का मतलब क्या है कि एक स्टेशन जिसको डेटा सेंड करना है वो कंटिन्यूअसली सेंस करता रहेगा मीडियम को। अब वो चेक कर रहा है उसको जब चेक कर रहा है तो देखा भाई कोई ना कोई सेंड कर रहा है। फिर क्या होगा कि अचानक देखिएगा भाई मीडिया खाली हो गया तो फौरन सेंड कर देगा, ठीक है। यानी क्या है, अगर मान लो हम ये
बोलने और सुनने वाला अगर मिसाल देंगे, तो एक को कुछ बोलना है मगर वो कोई कोई पहले से बात कर रहा है तो सुन रहा है, जैसे ही चुप हुआ ये अपना बोलना शुरू कर देगा, है ना। तो इसको बोलते हैं वन परसिस्टेंट। तो वन परसिस्टेंट में क्या होगा, जिस स्टेशन को डेटा सेंड करना है वो मीडियम को कंटिन्यूअसली सेंस करता रहेगा। जैसी अब अगर मान लो बिजी रहेगा तो वो सेंड नहीं करेगा मगर सेंस करता रहेगा, सेंसिंग करता रहेगा, भाई कोई सेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, और जैसे ही देखेगा खाली है फौरन सेंड कर देगा। अब इसमें मसला ये होगा ये केस में कि हो सकता है कि जैसे वो सेंस कर रहा है दूसरा भी कोई सेंस कर रहा होगा, उसको भी लग रहा है मीडियम बिजी है और वो भी एक साथ सेंड कर दे, ठीक है ना। तो इसमें कोलिजन के चांसेस हैं। दूसरा जो तरीका है, ये तो हमने तरीका स्टडी किया वन परसिस्टेंट है। दूसरा तरीका जो है नॉन परसिस्टेंट है। नॉन परसिस्टेंट में क्या होगा कि वो जो स्टेशन है ये सेंस करेगा, देखेगा बिजी है तो अभी थोड़ी देर रुक जाएगा, थोड़ी देर रुकने के बाद फिर थोड़ी देर बाद सेंस करेगा, देखेगा फिर बिजी है, तो ये जो वेटिंग पीरियड को और थोड़ा बढ़ा देगा और उसके बाद जब चेक करेगा फ्री है तो फौरन सेंड कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? समझ में आया मेरी बात? देखो ये दोनों में फर्क समझ लो। यहां पर क्या वो कंटिन्यूअसली सेंस कर रहा है, बिजी बिजी बिजी, जैसी फ्री फौरन सेंड कर देगा। यहां पर क्या कर रहा है, उसने सेंस किया बिजी है, अभी सेंसिंग बंद कर दिया और थोड़ी देर बाद फिर देखेगा भाई बिजी है या फ्री है। बिजी है तो अपना वेटिंग पीरियड जो पहले था और बढ़ा देगा थोड़ा वेटिंग पीरियड, फिर सेंस करेगा, अगर फ्री है तो फौरन सेंड कर देगा। इसको बोलते हैं नॉन परसिस्टेंट। इसके अंदर फायदा ये है कि उसे कंटिन्यूअसली सेंसिंग की वजह से क्या होगा, उसकी एनर्जी वेस्ट होगी ना। अभी देखो ये जो हमारे पास जो स्टेशन है बार बार सेंस कर रहा है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं, तो उसकी जो एनर्जी वेस्ट होगी फालतू में, है ना, जबरदस्ती एनर्जी वेस्ट हो रही। यहाँ पर क्या है, क्योंकि सेंस करने के लिए भी उसको एनर्जी लगेगी ना, भाई मीडियम है, डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे सेंस किया, फिर थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पे सेंस किया, फिर थोड़ी देर बाद सेंस किया, ठीक है। और तीसरा जो मेथड है वो है पी परसिस्टेंट, ठीक है। पी परसिस्टेंट में क्या होगा कि ये कंटिन्यूअसली सेंस करता रहेगा। अब जैसी फ्री होगी ना मीडियम तो फौरन सेंड नहीं करेगा, वो सेंड करेगा विद सम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हो सकता है सेंड करे ना भी करे, तो क्या करेगा, हो सकता है कि थोड़ी देर वेट करेगा, वो वेट करने के बाद फिर सेंस करेगा। अगर बिजी आया तो और थोड़ा मतलब रुकने के बाद अपने टाइमर जो टाइमर था ना वो टाइमर उसको और आगे बढ़ाएगा, और उसके बाद जैसी बिजी फ्री रहेगा तो सेंड करेगा, वो अदरवाइज सेंड नहीं करेगा। तो ये जो तीसरा मेथड है इसको बोलते हैं पी परसिस्टेंट, ठीक है। पी परसिस्टेंट में क्या करेगा, ये कंटिन्यूअसली सेंस करेगा, ठीक है। अच्छा फ्री है तो फिर फौरन नहीं सेंड करेगा, कुछ प्रोबेबिलिटी, कुछ टाइमर स्टार्ट करेगा विद सम प्रोबेबिलिटी कि भाई इतनी देर में रुकने के बाद सेंड करूंगा, तो ये इतनी देर रुकेगा, उसके बाद फिर सेंस करेगा, ठीक है ना। अगर मान लो फ्री होगा तो हो सकता है कि सेंड कर जाए, और अगर मान लो फिर बिजी आया फिर अपने टाइमर को ऑन करेगा और फिर वेट करने के बाद फिर चेक करेगा, अगर अभी फ्री है तो बाद में सेंड करेगा ये, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द परसिस्टेंट मेथड यूज इन CSMA, ओके। इसको बोलते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ओके। देन नेक्स्ट जो है CSMA के अंदर दो पार्ट है, मतलब दो दो तरीके हैं। एक तो CSMA CD, दूसरा CSMA CA, ठीक है। CSMA CD किसको बोलते हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है। CD का मतलब है कोलिजन डिटेक्शन। CSMA CD के अंदर क्या होगा, अगर जैसे मान लो ए जो है ना, ए ये स्टेशन है, इसको सेंड करना है, ठीक है ना। तो वो कोई परसिस्टेंट मेथड जो हमने स्टडी किया वो सेंस करने के बाद वो सेंड करेगा। अच्छा सेंड करने के बाद है ना, वो देखेगा कोलिजन हुआ है कि नहीं हुआ है। उसको पता है कि मेरा डेटा जो है ना अभी भेजा हूं इतनी देर में मिल जाना चाहिए, अगर इतनी देर में उसने कोलिजन उसको नहीं नहीं मिला मतलब डेटा चला गया, ठीक है ना। और अगर वो सेंस कर रहा मतलब सेंड करने के बाद वो देखता चेक करता रहेगा मीडियम को, भाई कोलिजन तो नहीं हुआ। अगर कोलिजन होगा तो नेचुरल बात उसको रिसेंड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, ये ए ने सेंस किया फ्री है तो ए ने यहाँ पे सेंड किया डेटा, अब सेंड करते करते थोड़ी देर लगी जाते जाते, ये टाइम ऐसा जा रहा है, टाइम ऐसे जा रहा है, फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सी ने सेंड किया तो यहाँ पर कोलिजन हो गया, ठीक है। तो ये ए को समझ में आ जाएगा भाई कोलिजन, ए डिटेक्ट कर देगा भाई कोलिजन हुआ है करके पता चल जाएगा उसे, ठीक है। तो CSMA CD के अंदर क्या है, इसको बोलते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, फिर से उसे रीसेंड करना पड़ेगा। अब वो टाइमर देखा ना, उसकी जो टाइमर देखा, टाइमर को फिर से बढ़ाएगा, फिर से रीसेंड करेगा, ये चलता रहेगा, ठीक है, जब तक वो डेटा सही सलामत ना पहुंच जाए। दूसरा तरीका है CSMA CA, ठीक है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस,
ठीक है, CA का मतलब है कोलिजन अवॉइडेंस। नाउ सी हाउ डज दिस वर्क। इसके अंदर क्या होगा कि ये कंटिन्यूअसली सेंस करता रहेगा, ठीक है, और जैसी देखेगा फ्री है, मतलब वो चैनल फ्री है, तो ये IFS इंटरफ्रेम सीक्वेंस इतनी देर रुकेगा, ठीक है। उसके बाद एक कंटेंशन विंडो, मतलब एक स्लॉट के अंदर जैसे मान लो ये स्लॉट 1 सेकेंड, एक समझो 1 माइक्रो सेकेंड का है, तो 6 माइक्रो सेकेंड 8 माइक्रो रुकेगा, उसके बाद में वो सेंड करेगा, ठीक है। तो ये मतलब CSMA इस तरह से वर्क करता है कि वो सेंड करने के पहले वो सेंस करता रहेगा, ठीक है, और जैसे ही फ्री रहेगा तो वो इंटरफ्रेम सीक्वेंस एक मतलब इतनी इतनी देर रुकेगा, और उसके बाद ये जो है इतने कंटेंशन विंडो, मतलब ये सपोज ये एक सपोज ये विंडो 1 माइक्रो सेकेंड की है, तो 6 7 जितना रुकने के बाद में वो सेंड करेगा, ठीक है। अब उसको कैसे पता चला भाई डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो वहां से एक्नॉलेजमेंट आएगा जिसको भेजा उसको, अगर आ गया मतलब डेटा पहुंच गया, ठीक है। नाउ CSMA जो है ना, ये ज्यादातर जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज होता है। जैसे यहाँ पर है ना, वायरलेस कम्युनिकेशन आगे देखेंगे, ब्लूटूथ के अंदर भी देखेंगे। तो अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये जो है ना, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो इसने जो है ए जो है ना, डेटा सेंड करने के पहले ये ये दो सिग्नल दिख रहा है, RTS CTS, इसको बोलते हैं हैंड शेकिंग सिग्नल, हैंड शेकिंग। जिस तरह से हम लोग कभी किसी से मुलाकात करते तो पहले सलाम दुआ करते हैं या हेलो हाय हेलो बोलते हैं, बाद में आके उससे बातचीत करते हैं, तो ये जो सिग्नल है इसको बोलते हैं हैंड शेकिंग। तो हैंड शेकिंग के अंदर क्या हो रहा है, ए जो है एक सिग्नल सेंड कर रहा है, RTS बी को बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट टू सेंड, कि मैं आपको डेटा सेंड करना चाहता हूं। तो बी जो है क्लियर टू सेंड करेगा। अब देखो क्लियर टू सेंड जो करेगा ना, तो बी के आसपास जितनी रेंज, देखो बी के रेंज में कौन कौन आ रहा है, बी के रेंज में ए आ रहा है, जैसे मान लो बी यहाँ पर है ना, तो ये बी के रेंज में जितने ये सब रहेंगे जो उसके आसपास रेडियस में के सबके, तो यहाँ पर ए है और यहाँ पे सपोज डी है, तो बी जो सेंड करेगा वो डी को मिलेगा और ए को ही मिलेगा। जैसे मान लो somebody स्टैंडिंग हियर, ये यहाँ पे एक पर्सन जो है, ये सपोज 1 पर्सन बी स्टैंडिंग हियर एंड यू आर हियर एंड somebody डी इज हियर, तो आप जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो इसको, तो इसको भी तो सुनाई देगा ना। तो क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन में डेटा जो है वो जाता है, फैलता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, RTS जो सिग्नल था वो ए ने बी को भेजा, मगर इसकी रेंज इतनी थी, ठीक है ना, ये बी इसकी रेंज में है, सी और डी उसकी रेंज के बाहर है, तो ये ए बी को मिल गया भाई, ये ए डेटा सेंड करना चाहता है, और बी ने क्लियर किया कि ठीक है, क्लियर टू सेंड, मतलब ठीक है, उसको इजाजत दिया कि ठीक है तुम डेटा सेंड कर सकते हो, मगर बी के रेडियस में, मैं इसको मान लो ये ग्रीन से बनाता हूं, तो बी के रेडियस में ये सब आ गए, ये सब आ गया ना बी के रेडियस में, तो ये डी को सिग्नल मिलेगा। अब ये CTS के साथ है ना, वो भी ये भेजेगा कि हमको ये मीडियम कितनी देर तक यूज करना है, ये सिग्नल सबको दे देगा, ठीक है ना। तो ये जो है एक वेक्टर वैल्यू है, वेक्टर वैल्यू के अंदर ये डेटा रहेगा भाई कितनी देर तक ये लोग मीडियम को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बाकी लोग डेटा सेंड नहीं करेंगे, बाकी लोग खामोश रहेंगे, ठीक है ना। तो जैसी ये CTS सिग्नल सेंड करेगा, ये CTS के अंदर ये एक वेक्टर वैल्यू, जैसे मान लो इसने बोला कि भाई हम लोग को 36 माइक्रो सेकेंड ये यूज करना है, तो ये अपना टाइमर 30 माइक्रो सेकेंड स्टार्ट कर देगा, ये कुछ भी मतलब सेंड नहीं करेगा इस बीच में, तो ये लोग डेटा ट्रांसफर कर देंगे, तो कोलिजन का चांस कम हो जाएगा। तो ये एक तरीका यूज किया जाता है जिसको हम CSMA CD के अंदर भी ले सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन, ये पार्ट समझ में आया? Yes. एक बार रिपीट कर दो सर। यस सर। देखो ये है ना, ये वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर, अभी हम आगे ब्लूटूथ स्टडी करेंगे ब्लूटूथ का, तो उसके अंदर क्या होता है कि मैं यहाँ पे डायग्राम अलग से बताता हूँ। तो सपोज हमारे पास एक स्टेशन है ए, ठीक है, तो ये ए की कुछ ना कुछ तो रेंज लेंगे। देखो जैसे ब्लूटूथ की कैसी रेंज होती है, उसे उसको रेंज के बाहर तो जाएगा नहीं वो, है ना, ये इसकी बी, ये ए की रेंज है, ठीक है। तो ए की रेंज में हमारे पास यहाँ पर बी भी है, ठीक है, ये बी इसकी रेंज में आ गया, ठीक है। और हमारे पास और भी कुछ स्टेशन हैं, जैसे मैं यहाँ पे सी बनाता हूँ, डी बनाता हूँ, ठीक है। बी की रेंज में जो है ना, बी मतलब बी जो भी डेटा भेजेगा ना, वो ए और सी को मिल जाएगा, ठीक है, मगर ए का डेटा सिर्फ बी को मिलेगा, क्योंकि ये ए का ये ए का रेंज है। तो ए को बी से कम्युनिकेट करना है, तो ए क्या करेगा, हैंड शेकिंग सिग्नल के अंदर क्या करेगा, ए जो है इसको सेंड करेगा एक सिग्नल रिक्वेस्ट टू सेंड, मतलब ए जो है बी को बोलना चाहता है कि मैं तेरे को डेटा सेंड करना चाहता हूं। तो बी जो करेगा वो सिग्नल सेंड करेगा क्लियर टू सेंड, कि ठीक है तुम डेटा भेज सकते हो, मगर ये क्लियर टू सेंड सी को ही मिलेगा।
और बी जो है इसके साथ एक वेक्टर वैल्यू, एक मतलब कुछ वैल्यू साथ में देगा सीटीएस के साथ, ये बताने के लिए कि भाई ये जो मीडियम हम लोग यूज कर रहे हैं ये जैसे मान लो 30 माइक्रोसेकंड तक यूज करेंगे, तो क्या होगा, अभी सी जो है इसको यूज नहीं करेगा, क्योंकि सी अगर भेजेगा तो सी का डेटा बी के पास भी जाएगा। अगर मान लो इस दौरान में सी अगर डी से कम्युनिकेट कर रहा है तो सी के रेंज में बी भी आ जाएगा, तो सी जो भेजेगा बी के पास भी जाएगा और बी जो है सब डेटा करप्ट हो जाएगा बी के पास। तो उस वक्त में ये एनएवी का फायदा ये होगा कि इतनी देर तक सी आगे डेटा नहीं भेजेगा, अपना काउंटर स्टार्ट कर देगा भाई 30 माइक्रोसेकंड तक बी और ए कम्युनिकेट, या बी किससे कम्युनिकेट कर रहा है। तो अगर मैं डेटा भेजूंगा किसी और को भी, बी को नहीं किसी और को भेजूंगा, तो बी को तो मिलने ही वाला है ना। तो इसलिए वो इधर रुक जाएगा और ये लोग अपने आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। इस तरह से मतलब हम अवॉइडेंस, कोलिजन अवॉइडेंस अचीव कर सकते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंट्रोल्ड एक्सेस है। अभी हमने जो देखा ना इसके पहले वो रैंडम एक्सेस था। रैंडम मतलब किसी को भी कैसे एक्सेस मिलता है, वहां पे कोई हमारे पास सेंट्रलाइज नहीं था ना, कि भाई कोई कंट्रोलर है कि भाई ये बताएगा भाई तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं था, वो डिसेंट्रलाइज कंट्रोलिंग था। अभी ये कंट्रोल्ड एक्सेस में देखो कैसा होता है, इसमें 3 पार्ट है। कंट्रोल एक्सेस में 3 तरह से कर सकते हैं हम, एक तो रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन पासिंग। तो देखो रिजर्वेशन में कैसा कैसे यूज होता है, मतलब रिजर्वेशन में कैसे किसी चैनल का एक्सेस मिलता है। तो सबसे पहले जो है ना, एक एक रिजर्वेशन फ्रेम पास की जाएगी। ठीक है, देखो ये रिजर्वेशन फ्रेम है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो हमारे पास 5 स्टेशन है, तो पहले ये रिजर्वेशन फ्रेम पास की जाएगी। तो यहाँ पे दिखता है आपको, तो 1 के नीचे 1 लिखा है, 2 के नीचे 0 लिखा है, 3 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, 5 के नीचे 1 है। तो इसका मतलब ये है कि 1, 3 और 4 ये लोग को डेटा पास करना है, 2 और 5 ये जो स्टेशन है वो बोलते हैं हमको नहीं पास करना है। ठीक है ना। तो जब रिजर्वेशन फ्रेम पास होगी तो जिसको जिसको डेटा सेंड करना वो अपना रिजर्वेशन करेगा, मुझे डेटा पास करना है। अरे गेटिंग माय पॉइंट, देखिए समझ में आ रहा है आपको, डायग्राम के अंदर देखो दिया ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो ये है ना, देखो कैसा है कि भाई मुझे वन वन बोल रहा है, मुझे जिसकी बिट 1 रहेगी ना उसको सेंड करना है। तो ये 1 ने बोला मुझे सेंड करना है, 3 ने बोला, 4 ने बोला, तो उसको फ्रेम अलॉट की जाएगी ये, है ना। देखो 1, 3 और 4। फिर अगली रिजर्वेशन फ्रेम पास की जाएगी। तो अगली रिजर्वेशन में क्या होगा, 1 बोल रहा है सिर्फ मुझे डेटा भेजना है, तो ये 1 को डेटा मिल गया भेजने के लिए। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये कंट्रोल एक्सेस क्यों बोलते हैं, कि यहाँ पर एक कंट्रोल रहेगा भाई, कौन सेंड करेगा, पक्का उसी वक्त दूसरा कोई सेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो जिसको जिसको सेंड करना वो अपना फ्रेम को रिजर्व करेगा, अपना डेटा स्लॉट, अपने स्लॉट को रिजर्व करेगा, इसलिए इसका नाम रिजर्वेशन है। अंडरस्टूड एवरीवन क्लास, अच्छा, है ना। ये रिजर्वेशन वाला पार्ट है। नाउ सेकेंड इज पोलिंग। ठीक है ना। अब देखो पोलिंग में क्या होता है, हमारे पास एक प्राइमरी है और बहुत सारे सेकेंडरी रहेंगे। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी रिलेशनशिप रहेगी यहाँ पर। तो ये केस में क्या होगा, अगर मान लो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी को किसी को डेटा सेंड करना है, प्राइमरी को डेटा सेंड करना है। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पे प्राइमरी को बी को कुछ डेटा सेंड करना है, फ्रॉम प्राइमरी टू बी। तो प्राइमरी क्या करेगा, उसको सिलेक्ट करेगा, उसको सेंड करेगा, एक सिग्नल सेंड करेगा, हैंड शेकिंग वाला जो पार्ट है। तो ये एक्नॉलेज करेगा, ठीक है मैं रेडी हूं। उसके बाद ये डेटा सेंड करेगा और ये एक्नॉलेज करेगा, इस तरह से। ठीक है, समझे मेरी बात। जैसे मानो क्लास में जो है एक टीचर, जैसे सिर्फ टीचर इस टीचर जो है ये और ये सब स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना। तो टीचर को किसी को कोई डेटा मतलब कोई फाइल देना है या कोई डेटा कोई फाइल देना है, तो टीचर ने वो सिलेक्ट को स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, भाई सो एंड सो स्टूडेंट। उसने हाँ सर बोलो, क्या बोल रहे हैं आप, ये फाइल ले लो, हाँ मुझे फाइल मिल गई, ये मतलब ऐसा है ना। तो वैसा ये सेंडिंग है। तो प्राइमरी, व्हेन प्राइमरी वांट्स टू सेंड द डेटा, इट सेंड्स अ सिलेक्ट सिग्नल टू दैट पर्टिकुलर स्टेशन। द स्टेशन एक्नॉलेज कि भाई ठीक है मैं रेडी हूं, ये डेटा पास होगा और एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, मुझे डेटा मिल गया। ठीक है। नाउ कभी ऐसा भी होगा कि सेकेंडरी को कुछ डेटा पास करना है, सेकेंडरी से डेटा प्राइमरी को जाना है। तो वो केस में क्या होगा, प्राइमरी जो है ना पहले ए को पूछेगा, तेरे को कुछ भेजने का है, बोले मुझे कुछ नहीं भेजने का, मतलब मुझे को डेटा सेंड नहीं करना है। फिर प्राइमरी जो है स्टेशन बी को पूछेगा, डू यू वांट टू सेंड डेटा, बोलेगा यस दिस इज माय डेटा, ये एक्नॉलेज कर लेगा। ठीक है, तो ये समझ में, देखो ये 2 पार्ट समझ में आए। ये पार्ट किसके लिए है, सिलेक्ट और पोल किसके लिए है। सिलेक्ट जो है वो प्राइमरी से डेटा सेकेंडरी किसी एक पे जाने के लिए है, और पोल जो है पोल वाला वो प्राइमरी से सॉरी सेकेंडरी से प्राइमरी पे भेजने के लिए डेटा होता है। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे कितना हैंडशेकिंग, जो हैंडशेकिंग यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग टाइप का हैंडशेकिंग है। ठीक है, गेटिंग इट एवरीवन, समझ में आया ये आप लोगों को क्लास। यस सर। हाँ समझ में आया ना ये।
देखो इजी है एकदम, कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है। ये प्राइमरी और ये मतलब ये इसमें क्या हो रहा है कि प्राइमरी डेटा जो है सेकेंडरी को भेज रहा है, और यहाँ पे सेकेंडरी जो है प्राइमरी को भेजना चाहते हैं, मगर पोलिंग तो प्राइमरी करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है कहाँ गया, हाँ ये टोकन पासिंग। तो टोकन पासिंग जो है, इसमें आप समझो कि एक टोकन जनरेट किया जाएगा, टोकन, ठीक है ना। और वो टोकन जो है हर होस्ट को दिया जाएगा, जिसके पास टोकन रहेगा वो डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है ना। जैसे ना पासिंग द बॉल, पासिंग द बॉल गेम खेलते हैं, पासिंग द बॉल मतलब है ना, एक बॉल है, सबको पास करते रहते हैं, इसको वैसे तो वैसे हमारे पास एक टोकन रहेगा, ठीक है। नाउ सपोज वी हैव दिस टोकन, ये टोकन सपोज 1 के पास है, अगर 1 को डेटा सेंड नहीं करना है, वो जो टोकन है ना, वो टोकन पास करेगा 2 के पास, तो ये टोकन अभी 2 के पास आ गया। अभी 2 को सेंड करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो अभी ये 2 वाला जो है 4 को देगा टोकन, अब 4 को डेटा सेंड करना है, 4 डेटा सेंड करेगा, उसका काम हो गया, वो टोकन 3 को पास कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जिसके पास टोकन है उसके पास चैनल का एक्सेस है। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? टोकन पासिंग क्यों बोलते हैं? टोकन मतलब क्या है, जिसके पास वो टोकन है वो सेंड कर सकता है, और जिसके पास टोकन नहीं है वो खामोश बैठेगा जब तक उसके पास टोकन ना आ जाए सेंड करने के लिए। नाउ दिस ऐसा मत समझना कि ये सब ये फिजिकली कनेक्टेड नहीं, दिस इज एक्चुअली लॉजिकल कनेक्शन, ठीक है। कभी कभी ड्यूअल रिंग भी होती है। ड्यूअल रिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कनेक्शन तो ऐसा जा रहा है और एक कनेक्शन साथ में रहेगा, कि कभी मान लो कोई लिंक ब्रेक हो गया है ना, कोई लिंक ब्रेक हो गया तो हम दूसरे लिंक के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं जब तक पहला लिंक रिस्टोर ना हो जाए, ठीक है। इसको बस के अंदर भी रियलाइज कर सकता हूँ, उसी बस के अंदर ऐसा ये बस कनेक्शन है। ये बस कनेक्शन में क्या है कि एक हमारे पास सिंगल वायर है और सब डिवाइस इससे कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो टोकन मान लो इसके पास रहेगा, 1 के पास टोकन है, अब टोकन जो है वो दूसरे को पास करेगा लॉजिकली, मतलब जो इसका एड्रेस रहेगा उसको पास करेगा। इसको 1 को पता है कि आगे वाले का एड्रेस क्या है, 2 को पता है कि आगे वाले का एड्रेस क्या है, इसको पता है इसके आगे का एड्रेस क्या है, तो इस तरह से ये जिसके पास टोकन रहेगा वो डेटा सेंड करेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? This can also be implemented using the star ring, ठीक है। ये स्टार टोपोलॉजी के अंदर भी इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेस मेथड था इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस, ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट इज द चैनलाइजेशन, ठीक है। तो चैनलाइजेशन के अंदर हमारे पास 3 तरीके, जैसे बताया, मैं आपको बताया शुरुआत में। एक तो एफडीएमए है। एफडीएमए का मतलब है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, ये एफडीएमए है। दूसरा जो है टीडीएम है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और तीसरा जो है वो सीडीएम है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये 3 तरह के जो मेथड है ये चैनलाइजेशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। हमने इसके पहले मल्टीप्लेक्सिंग किया था एफडीएम है ना, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है ना, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो वो मल्टीप्लेक्सिंग और ये मल्टीप्लेक्सिंग सेम नहीं है, यहाँ मल्टीप्लेक्सिंग नहीं है, ये यहाँ पर एक्सेस मेथड है। वहां पर मल्टीप्लेक्सिंग जो हमने स्टडी किया था दैट वाज फॉर फिजिकल लेयर, और यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं दिस इज फॉर डेटा लिंक लेयर। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? समझे ना? हालांकि कंसेप्ट दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। हेलो स्टूडेंट्स, आर Yes, गेटिंग sir. माय Yes, कंसेप्ट? है sir. ना, दोनों का कंसेप्ट दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि एक जो है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है और दूसरा फिजिकल लेयर पे काम करता है। ओके, सो नाउ दिस इज द एफडीएमए, ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब देखो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या करेंगे, हमारे पास जो चैनल की फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी जो है वो इस तरह से कि ये पहले चैनल को जो है ना ये फ्रीक्वेंसी बैंड दिया जाएगा, दूसरे चैनल को ये फ्रीक्वेंसी बैंड दिया जाएगा, तीसरे को ये भी दिया जाएगा, चौथे को ये दिया जाएगा, और चारों के चारों फ्रीक्वेंसी मतलब जो फ्रीक्वेंसी कंबाइन करके सेम कॉमन चैनल से पास की जाएगी, ठीक है। ये आपको याद होगा शायद मल्टीपल मल्टीप्लेक्सिंग में भी ऐसे ही किया था हमने, मगर यहाँ पर एक्सेस मेथड है, ठीक है ना, और वो अलग था। तो यहाँ पर क्या है कि इसे ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दी जाएगी सेंड करने के लिए, इसके पास ये फ्रीक्वेंसी है, इसके पास ये फ्रीक्वेंसी है, और इसके पास ये, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो हम कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये डायग्राम के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये इसने सेंड किया डेटा, इसने डेटा सेंड किया, इसने दिया, इसको सेंड नहीं करना है तो खामोश रहा, और इसने सेंड किया, तो ये देखो, ये यहाँ पे हम देखेंगे ये डेटा कुछ भी नहीं है, मगर किसी का डेटा किसी के साथ क्लैश नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दे हैव अ कॉमन चैनल बट देयर फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट,
ठीक है, दे आर सेंडिंग थ्रू कॉमन चैनल, ऑफ कोर्स सब में कॉमन चैनल रहेंगे मगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगी, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होगा, हर चैनल को एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा जिसमें वो डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे चैनल स्टेशन 1 है, तो इसको ये टाइम स्लॉट दिया गया, उसको सेंड करना है तो सेंड करेगा, नहीं है तो वो स्लॉट जो है फ्री जाएगा। इसको सेकंड टाइम स्लॉट इसको दिया जाएगा, थर्ड टाइम स्लॉट इसको दिया जाएगा और फोर्थ इसको दिया जाएगा, मगर पूरा का पूरा चैनल एक्सेस उसको मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ फर्क समझ लो, यहाँ पर जो है ये चैनल हमेशा अवेलेबल है, ये चैनल मिलेगा हमेशा, मगर छोटा सा पोर्शन मिलेगा चैनल का जिसमें उसे एक्सेस करना है। और यहाँ पर क्या है कि पूरा चैनल मिल रहा है मगर थोड़ी देर के लिए मिल रहा है, मतलब वो जो अलग अलग लोग उसे मतलब यूज करने वाले हैं, है ना। तो ये टाइम स्लॉट हमारे पास ये है, अगर आप देखेंगे तो ये पहला स्लॉट जो है दिस इज फॉर स्टेशन 1, सेकेंड स्लॉट इज फॉर स्टेशन 2, थर्ड इज फॉर स्लॉट 3 इज फॉर स्टेशन 3 एंड फोर्थ इज फॉर स्टेशन 4। इस तरह से चारों अलग अलग हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? हेलो, समझ में आ रहा Yes, है? sir. ओके, नाउ द लास्ट मेथड इज सीडीएमए, इसको बोलते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जितने भी टॉपिक आपने स्टडी किए ना इसके अंदर अभी सबसे इंटरेस्टिंग ये है, ठीक है ना। वाकई जिसने बनाया वाकई में इसको सैल्यूट करना चाहिए कि इतनी अच्छी टेक्निक है, इसके अंदर हम सब सिग्नल को एक साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। नाउ सी हाउ इट वर्क, इसे ध्यान से सुनो। हमारे पास जैसे यहाँ पर क्या है कि 4 स्टेशन हैं, स्टेशन 1, ठीक है, स्टेशन 2, स्टेशन 3 और स्टेशन 4, ये 4 स्टेशन हैं, ठीक है। तो चारों के पास कुछ ना कुछ डेटा रहेगा, जैसे मान लो इसका डेटा D1 है जिसको सेंड करना है, इसका डेटा D2 है, इसका D3, इसका D4, ठीक है। तो सबको कुछ ना कुछ डेटा पास करना है, ठीक है। तो अब हर स्टेशन के पास अपना एक चिप सीक्वेंस है, चिप सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो ये चिप सीक्वेंस है ना, ये स्टेशन 1 का चिप सीक्वेंस है +1 +1 +1 +1। ये स्टेशन 2 का चिप सीक्वेंस है +1 -1 +1 -1। ये स्टेशन 3 का चिप सीक्वेंस है प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये फोर्थ का है प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये चिप सीक्वेंस जो है कंपलसरी ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा हमको, कोई प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करेंगे तो पूरी स्कीम फेल हो जाएगी, ठीक है। अब ये चिप सीक्वेंस कैसे जनरेट करते हैं बताता हूं मैं आप लोगों को। पहले इतना समझ लो कि क्या होगा ये केस में, कि जितने भी स्टेशन हमारे पास है जिसको भी डेटा सेंड करना है पहले उसे कोई चिप सीक्वेंस दिया जाएगा, जैसे हमारे पास ये चिप सीक्वेंस है, ठीक है। अब अगर मान लो ये स्टेशन 1 को D1 सेंड करना है तो ये D1 को चिप सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई करेगा और वो चैनल में दे देगा डेटा। इसको डेटा D2 सेंड करना है तो D2 को अपने चिप सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे कॉमन चैनल के अंदर दे देगा। इसको D3 सेंड करना, ये अपने चिप सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई करेगा और डेटा चैनल में दे देगा। और इसको D4 सेंड करना है, अपने चिप सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई करके चैनल में दे देगा और चैनल में सबका डेटा एक साथ ऐड हो जाएगा, सबका ऐड होगा और ऐड होके वो डेटा पास होगा, ठीक है। ये डेटा इस तरह से पास होगा। नाउ मसला यहाँ पे है कि फिर जिसको सुनने का तो कैसे, किसको मान लो ये सुनना है कि भाई ये इफ स्टेशन 1 सेंड कर रहा है और मान लो स्टेशन 4 को सुनना है कि भाई ये डेटा क्या भेज रहा है, इसका डेटा क्या है, तो कैसे करेगा वो, क्योंकि यहाँ तो डेटा सब ऐड कर दिया हमने, है ना। तो रिकवर कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा स्टेशन क्या सेंड कर रहा है। वो स्टेशन ने तो सेंड कर दिया, उसको मालूम मैंने क्या सेंड किया, मगर जो लिसनर है, जो जो रिसीविंग स्टेशन है, उसको कैसे पता चलेगा इसने क्या सेंड किया, ठीक है ना। तो अभी हम वो देखना है, वो जबरदस्त स्कीम है ये। तो हैव यू गॉट इट, बेसिक आइडिया समझ में आया यहाँ पर? यस, बेसिक आइडिया समझ में आया Yes. ना। देखो हर स्टेशन के पास कुछ डेटा है जो उसे सेंड करना है और हर स्टेशन के पास एक चिप सीक्वेंस है जो उसे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डेटा सेंड करने के लिए। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो किसी को 0 सेंड करना, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी डेटा है ना, तो या तो किसको 0 सेंड करना पड़ेगा तो 1 सेंड करना पड़ेगा, या तो खामोश रहना पड़ेगा। तो खामोश, ये 3 तरह के डेटा हो सकते हैं, या तो डेटा 0 है या 1 है या फिर साइलेंस है, ठीक है ना। तो अभी अगर मान लो किसी स्टेशन को अगर 0 सेंड करना है, डेटा 0, तो उसको -1, उसका डेटा बिट जो है ना -1 हो जाएगा, ठीक है, डेटा बिट -1 हो जाएगा। अगर किसी स्टेशन को 1 सेंड करना है तो +1 सेंड करेगा, और जिसको खामोश रहना है वो
उसका डेटा बिट वो 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझे मैं क्या बोल रहा हूँ क्लास? यस सर। जिसको जिसको 1 सेंड करना है तो उसका डेटा +1 रहेगा, जिसको 0 सेंड करना है उसका डेटा -1 रहेगा, और जिसको खामोश रहना उसको 0 सेंड करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं, लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। तो सपोज स्टेशन जो है हमारा 0, इसको 0 सेंड करना है। ठीक है, बिट 0 सेंड करना है, तो नेचुरल बात है कि -1 सेंड करेगा वो, है ना, क्योंकि 0 के लिए -1 है। दूसरा स्टेशन हमारा है, उसको भी 0 सेंड करना है, तो वही -1 सेंड करेगा। स्टेशन नंबर 3 खामोश है, इसको कुछ भी सेंड नहीं करना है, इसलिए वो 0, इसका बिट, इसका इनपुट डी है, 0 है। ठीक है, और स्टेशन नंबर 4 है, उसको 1 सेंड करना है, तो उसने +1 इसका डेटा बिट है। हेलो, समझे आप लोग ये क्या बता रहा हूं मैं? यस सर। हाँ। है ना? तो जिसको डेटा जो है ना, देखो डेटा 3 तरह का रहेगा। डेटा 3 तरह का कौन सा है? या तो 0 डेटा रहेगा, या तो 1 रहेगा, या फिर खामोशी रहेगी। तो अगर डेटा 0 सेंड करना है तो -1 सेंड किया जाएगा, 1 सेंड करना है तो +1 सेंड किया जाएगा, और खामोश रहना तो 0 सेंड किया जाएगा। तो उसके मुताबिक देखो, ये डेटा है स्टेशन 1 का, ये डेटा है स्टेशन 2 का, ये डेटा है 3 का, और ये डेटा है 4 का। ठीक है, अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप। हम क्या करेंगे, ये डेटा को इसके चिप सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास जो चिप सीक्वेंस है, 1 का चिप सीक्वेंस है, +1 +1 +1 +1, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू +1 इज -1। ठीक है, देन दिस -1 इंटू +1 इज अगेन -1, तो माइनस इंटू प्लस, तो सब के सब -1 आएंगे। डू यू एग्री विद दिस एवरीवन? ये समझ में आया कैसे आया यहाँ से ये? हाँ। हाँ, अच्छा, अभी हम आते हैं स्टेशन 2 पर आते हैं। स्टेशन 2 को भी -1 ही सेंड करना है। अब इसका चिप सीक्वेंस यहाँ पर ये है, माइनस 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 प्लस, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो देखो ये -1 का ये मगर ये प्लस का माइनस हो गया, तो दिस इज द फाइनल डेटा जो उसे सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, देन सिमिलरली फॉर स्टेशन सी, स्टेशन 3 के लिए इसको 0 सेंड करना है, तो क्या करेगा, 0 को चिप सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करेगा, सब के सब 0 0 0 हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द सॉरी, दिस इज द प्रोडक्ट। ये ना सबका प्रोडक्ट है। देखो ये ना, ये कैसा प्रोडक्ट मिला, ये प्रोडक्ट कहां से मिला हमको? डेटा को चिप सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करके मिला। ये इसका प्रोडक्ट है, और सिमिलरली ये इसका प्रोडक्ट मिलेगा हमको। ये प्रोडक्ट कहां से आया? हमने डेटा को चिप सीक्वेंस से मल्टीप्लाई किया। अब तीसरा लास्ट स्टेप क्या होगा कि सबको ऐड कर दिया जाएगा। ऐड कर दिया जाएगा मतलब क्या है कि इसका लेफ्ट मोस्ट बिट, इसका लेफ्ट मोस्ट बिट, इसका लेफ्ट मोस्ट बिट, ये चारों के चारों ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं इसको यहां से अलग से लिखता हूं, तो -1 -1 0 +1 क्या आएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो -1 मिलेगा ना, -1। हेलो, यस सर। है ना, -1 मिलेगा ना। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा बिट, इसका दूसरा बिट, इसका दूसरा बिट, इसका दूसरा बिट, सबका ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये सबको ऐड किया जाएगा। ठीक है, वो सम हमको यहां मिलेगा, दिस इज व्हाट द सम वी गेट। ओके, ये सबको हम ऐड करने के बाद में ये डेटा सेंड किया जाएगा। ठीक है, दिस इज द डेटा विच विल बी सेंड। ये डेटा जो है ना हम सेंड करेंगे, आगे सेंड करेंगे, मतलब ये चैनल के अंदर डेटा जाएगा, ये वाला डेटा। ओके एवरीवन, क्लास? हाँ, ये पूरा डेटा आगे सेंड किया जाएगा। नाउ सी व्हाट हैपेंस फर्दर, ये यहां पर हम देखेंगे। ठीक है, C1 C2, हाँ, यहाँ पे ना एक मिस्टेक नहीं, बराबर है, चलो ठीक है। ओके, नाउ सी आफ्टर एडिशन, आफ्टर एडिशन हमको क्या मिल रहा है, -1 -1। ठीक है ना, तो देखो ये आफ्टर एडिशन व्हाट वी गेट इज ये -1 -1 -3 +1। तो देखो ये हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया कि ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसा लाइन बनाएंगे, नीचे वाला -1, ऊपर वाला +1, फिर ये -2 -3। तो पहला डेटा क्या हमारा -1 है, तो ये -1 हो गया। दूसरा -1, तो ये -1 हो गया। -3 मतलब ये -3, ये -3 हो गया, और +1, तो ये ऐसा डेटा हो गया। समझ में आया कैसे बना ये डेटा? ठीक है, ये हमारा डेटा चैनल पर ये डेटा रहेगा, दिस इज अवर डेटा ऑन द चैनल। ओके, नाउ
वी वॉन्ट टू लिसन वॉट टू इज सेइंग, हमको टू क्या बोल रहा है वो सुनना है, कि टू का डेटा क्या है वो हमको देखना है, कि व्हाट डज टू से, ठीक है ना, टू क्या बता रहा है ये हमको देखना है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास ये टू का जो हम देखेंगे टू का कोड क्या है, ठीक है ना। अब देखो ये जो डेटा हमको मिल रहा है ना, ये टोटल डेटा है जिसपे 1 2 3 4 चारों स्टेशन का डेटा मिक्स करके मिला है। अब ये डेटा में से मुझे ये देखना है कि स्टेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है, मुझे सुनना है स्टेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है, मुझे सुनना है। तो मुझे सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि स्टेशन 2 का कोड क्या है, चिप कोड क्या है। तो ये स्टेशन 2 का चिप कोड ये है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टेशन का कोड है, ये जो हमारा टोटल कोड है ना, ये पूरा टोटल डेटा, ये पूरा टोटल डेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या है, ये पार्ट पहला वाला ये पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये दूसरा पार्ट ये दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये तीसरा वाला ये तीसरे से मल्टीप्लाई होगा, चौथा चौथे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसका पहला पार्ट क्या है, मैं यहाँ पे अलग से लिख के बताता हूँ आपको। इसका पहला वाला पार्ट जो है -1 है और इसका +1 है। तो -1 इंटू +1 क्या होता है, -1। तो -1। ये -1 आ गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जो है यहाँ पर क्या है, ये -1 है और इसका माइनस इसका ही -1 है। तो -1 इंटू -1 इज +1, तो ये को +1 आ गया, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, ये -3 है और ये +1 है। तो -3 इंटू +1 इज -3, तो ये -3 यहां पर आ गया। लास्ट में क्या मिल रहा है, +1 इंटू -1, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा हमको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? यस सर। ये हमको इनर प्रोडक्ट मिला। अब क्या करना है, ये इनर प्रोडक्ट को सबको ऐड कर दो, ये सबको ऐड कर दो। ऐड करने के लिए क्या है, पहला -1 है, फिर +1 है, फिर -3 है, फिर -1 है, ये सबको ऐड करेंगे हम। तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस प्लस का हो जाएगा, -1 -3 तो मिलेगा -4। अब -4 को क्योंकि 4 स्टेशन है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो -4/4 इज -1। अब -1 मतलब क्या है, ये तो बिट 0 है ना। तो ये बिट 0 इस तरह से हमको देखो मिल जाएगा कि ये बिट 0 सेंड कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, कैसे मिला हमको? हाँ यस सर। समझा? देखो इसने क्या किया, ये सब ऐड करने के बाद इसको 4 से डिवाइड किया। अब 4 से डिवाइड करने के बाद -1 मिल रहा है, और अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन -1 मतलब ये बिट 0 सेंड कर रहा है, वाकई में बिट 0 सेंड कर रहा है ये। आप है ना इसको चेक कर सकते हो, अगर आपको ये चेक करना है कि स्टेशन 4 क्या सेंड कर रहा है, वो भी कर सकते हो आप स्टेशन 4। तो स्टेशन 4 के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बताओ इसके अंदर। मैं इसको बताया तो आपको, तो आपको इत्मीनान हो जाएगा, मैं मतलब वो नहीं कर रहा हूँ। तो देखो स्टेशन 4 का कोड क्या है, +1 है ना। स्टेशन 4 का कोड क्या है, +1 -1 +1, ठीक है ना। ये कोड को भूल जाओ, फिलहाल हम इसको डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक है ना। ये स्टेशन 4, हम ये देखना चाहते हैं कि स्टेशन 4 क्या बोल रहा है, ठीक है ना। और वो हमको मिलना चाहिए, +1 मिलना चाहिए लास्ट में। तो पहले क्या करेंगे, ये स्टेशन 4 का कोड ये डेटा के चैनल से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये -1 इंटू +1 इज -1 आ जाएगा ना, ठीक है। फिर ये -1 इंटू दिस -1 इज +1, ठीक है। बाद में -3 इंटू -3 इज +3, और लास्ट में +1 इंटू +1 इज +1, ठीक है। अब ये चीज को ऐड करो, क्या मिलेगा बोलो, ऐड करेंगे तो माइनस प्लस कट हो जाएगा, 3 + 1 क्या आएगा, 4। 4 डिवाइड बाय 4 क्या आता है, 1। 1 मतलब क्या है, 1 मतलब 1 +1 मेरा ना, मतलब डेटा 1, और आके 1 ही सेंड कर रहा है ना जादू। हेलो, आई होप यू अंडरस्टूड, हाँ यस। है ना। आप लोग खुद भी देखो ये लेक्चर को रिपीट करके, मैं क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप लोग इसको वापस खुद भी करके देख सकते हो। ओके, तो आप किसी भी चैनल को आप रीड कर सकते हो कि उसका आपको वही डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कैसा इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी है कि हम ऐसा चिप सीक्वेंस जनरेट करने के बाद ये डेटा को सबको एक साथ मतलब वो मल्टीप्लाई करने के बाद उसको एक साथ मिक्स कर देते हैं। मगर जिसको जिसको हम सुनना चाहते हैं उसका चिप कोड मालूम होना चाहिए, उससे हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं। नाउ सी वन मोर थिंग, जो आपको बताया था मैंने, जो वॉल्स टेबल है ना, वॉल्स टेबल, ये सॉरी ये वॉल्स टेबल क्या मतलब, ये चिप सीक्वेंस कैसे आए। तो चिप सीक्वेंस के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस वॉल्स टेबल, ठीक है। तो ये वॉल्स टेबल हमें ये वॉल्स टेबल से हम जनरेट कर सकते हैं चिप सीक्वेंस, ठीक है। नाउ सी दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। देखो ये बेसिक फॉर्मूला इसका ये है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दो बेसिक रूल मालूम होना चाहिए कि W1 जो है वो +1 रहेगा, ठीक है। और W2N, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है
कि यहाँ पे WN, यहाँ पे WN, यहाँ पे WN और यहाँ पे WN बार, ये ऐसा आएगा। ठीक है, अब देखो इससे कैसे जनरेट करेंगे, ध्यान से देखो। ठीक है, ये W2N बार का फॉर्मूला ये है। नाउ सपोज आई वांट टू कैलकुलेट W2 कैलकुलेट करना है, तो W2 कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, तो N की जगह 1 आ जाएगा ना, देखो 2 1 जा 2 है ना, मुझे क्या करना है, W2N का फॉर्मूला दिया है और मुझे W2 चाहिए, तो मतलब N की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, W1, ठीक है, W1 और W1 बार। ठीक है, नाउ व्हाट इज W1 इज +1, तो हो जाएगा +1 +1 +1 -1। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है सबको? हेलो, रिपीट करना। यस सर। देखो यहाँ पर है ना, एक ध्यान से सुनो, हमें W1 का फॉर्मूला दिया हुआ है, W1 इज +1 और W2 n कैन बी एनी नंबर, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर W2n फाइंड करना है तो यहाँ पर n अगर 2n है तो WN बार करेंगे। ठीक है, अब मैं सपोज मुझे फिलहाल W2 फाइंड करना है, W2। ठीक है, W2 फाइंड करना है तो W2 मतलब यहाँ पे 1 है ना, कुछ भी नहीं मतलब 1 है ना, तो अगर हम ये n की जगह 1 पुट करेंगे ना तो W2 मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, W1, ये W1, ये W1 बार। ठीक है, बार मतलब उसका उल्टा। ठीक है, माइनस हो जाएगा जो। अब W1 क्या दिया है हमको, +1, मतलब यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, मगर यहाँ पे -1 क्योंकि इसका उल्टा हो रहा है ना, ये -1। ठीक है, नाउ व्हाट इज W4, W4 क्या आएगा बताओ, W4 क्या आएगा, W4 इज एक्चुअली W2 इंटू WN, n मतलब ये 2 हो जाएगा ना, 2। हेलो, हेलो, हाँ 2 2 हो जाएगा ना, 2 2 है ना, समझे मेरी बात? देखो यस, हाँ W4 सर। W4 क्या हो जाएगा, ये W2 W2 इंटू W2 W2 बार, है ना, ऐसा आएगा ना। देखो 1 का डबल तो 2 का मतलब हो जाएगा ना हाफ, जैसे 2 के लिए कैसा 1 यहाँ पर है तो 4 के लिए 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज W2, यहाँ पे दिया ना हमको W2 क्या है, देखो W2 क्या आएगा, ये +1, ये +1, ये +1, ये एक W2 है। ठीक है, फिर दूसरा W2 यहाँ पे आ जाएगा, +1 +1 +1 -1। ठीक है, और फिर W2 तीसरा W2 फिर से वही +1 +1 +1 -1। तो देखो ये ना, ये एक W2 है ना, मैंने 4 W2 लिखा, 4 W2, ये दूसरा W2 है, ये तीसरा W2 है। और यहाँ पे क्या आएगा, बार आएगा, बार आएगा मतलब क्या आएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, तो ये -1 -1 -1 +1। तो देखो ये जो है ना, ये पहले का चिप कोड जो हमने पीछे लिखा ना, पहले का चिप कोड है, ये दूसरे का चिप कोड है, ये तीसरे का है, चौथे का है। तो 4 के बाद जब 8 लिखेंगे हम तो 8 का और बड़ा हो जाएगा वो, 8 में क्या आएगा बोलो, अगर W8 करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएगा W4 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 बार। तो ये पूरा एक 4 पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा हमको, फिर यहाँ पे दूसरा W4 आएगा, तो ऐसे लिखने के बाद लास्ट वाले को सबको सब उल्टा करना पड़ेगा। तो इस तरह से वॉल्स टेबल्स के जरिए से हम चिप सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, यस। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, आई विल स्टॉप।